हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। एक और रीडिंग लेकर मैं आ गई हूँ। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है। आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। जी हाँ, आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। और लोग आजकल आपको किस नज़रों से देखते हैं, जो लोग हैं आजकल आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपका बदलता हुआ रूप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। आज की चैनलिंग जो भी है आपके सामने मैंने रख दी है। जिसके लिए भी ये रीडिंग होगी, ये रीडिंग उस तक ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि यूनिवर्स उस तक यही बात बताना चाहते हैं कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। आप राजाओं की तरह अपनी लाइफ को अच्छी तरह से इंजॉय करने के लिए बने हैं। आप लोगों के दुख सुख को कम करने के लिए, दुख सुख को बांटने के लिए बने हैं। तो यहाँ पर आजकल लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, पहले आपको किस नज़रिए से देखा जा रहा था, लेकिन अभी आपको किस नज़रिए से देखा जा रहा है, तो लोग आज आपको ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्या चीज़ें आई हैं। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जो भी ब्लेसिंग आप मुझे दे रहे हैं और जो भी कमेंट आप लिख रहे हैं, जो भी लाइक आप कर रहे हैं, वो मल्टीपल होकर आप तक पहुँचे। ये प्यारी ऊर्जा, ये अच्छे कमेंट्स की ऊर्जा मल्टीपल होकर आप तक ही वापस जाए। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, देख लेते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ चैट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं कॉल नहीं लेती हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं, सिर्फ और सिर्फ राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। और लोग आजकल आपको किस नज़र से देख रहे हैं, ये चैनलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन तक ये रीडिंग जाएगी। आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। जी हाँ, आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। आपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना किया है, जिन मुश्किलों का सामना करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। राजा कौन बनता है? जिसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होता है, जिसने अपने हर अप्स एंड डाउन्स को सहा होता है, हर अप्स एंड डाउन्स में खड़ा रहा होता है और चीज़ों से हर दिन नया कुछ सीखा होता है। वही राजा बनना डिज़र्व करता है, वही राजाओं की तरह लाइफ जीना डिज़र्व करता है। ये जो आपकी राजा की जो लाइफ है, यहाँ पर आपको आसानी से नहीं दी जा रही है। यहाँ पर आपको इसके लिए पूरी तरह से तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। यहाँ पर आपको पूरी तरह से निचोड़ दिया गया, एक तरीके से मैं कहूँ तो। तब आपका जाकर ये वाली पदवी यहाँ पर दी जा रही है कि आप राजा की तरह लाइफ जीने के लिए बने हैं। आप कोई सिल्वर स्पून नहीं है या गोल्डन स्पून वाले नहीं हैं, ठीक है। आपने खुद अपनी मेहनत पे, अपने बल पे ये चीज़ें क्रिएट की हैं, बनाई हैं, पाई हैं। आप इस नेम फेम के हकदार हैं। आप इस राजाओं की तरह ज़िंदगी जीने के हकदार हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपने खुद कमाई हैं। आपने खुद स्ट्रगल किए हैं। आपने खुद अपने बुरे वक्त को सहा है। आपने खुद उस बुरे वक्त से अपने आप को लड़कर आगे निकाला है। आपने खुद उस बुरे वक्त से अपने आप को आगे बढ़ाया है। और इसमें यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने आपका पूरा साथ दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपने अपना पूरा सरेंडर किया। आपने अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित किया। आपने अपने आप को पूरी तरह से उस सिचुएशन को समर्पित कर दिया, जो भी सिचुएशन, जो भी समय आपकी लाइफ में चल रहा था। लेकिन आप उससे भागे नहीं, आप डरे नहीं, आपने चीज़ें छोड़ी नहीं, आपने गिव अप नहीं किया, लेकिन आप आगे बढ़े। आपने उन चीज़ों को अपनाया, आपने उन चीज़ों से सीखा, आपने उन चीज़ों से लर्निंग ली, आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। और तब जाकर आप राजाओं की तरह जीने के लिए तैयार हुए, तब आप राजाओं की तरह जीने के लिए बन पाए। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं। जी हाँ, आप राजाओं की तरह जीने के लिए ही बने हैं। और लोग आजकल आपको किस तरह से देख रहे हैं, देखते हैं लोग आजकल आपको किस तरह से देख रहे हैं। लोग आजकल आपको देख रहे हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। आप शुरू से ही जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें अपना पूरा 100% देते हैं। आप पूरी की पूरी मेहनत लगाते हैं उस काम को करने में, चाहे उसमें आपको जितने मर्जी स्ट्रगल करने पड़े हैं, जितनी मर्जी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन आप गिव अप नहीं करते हैं, आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। और आप उस चीज़ को ऐसे निखार कर सामने लाते हैं कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं, तभी आप डिज़र्व करते हैं इस पदवी को पाना, क्योंकि लोग आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि आप बहुत
हार्ड वर्किंग इंसान हैं। आपने हर चीज़ को तराशने की कला है, आप हर चीज़ को तराशना जानते हैं, आपको पता है किस तरह से चीज़ों को तराशा जा सकता है। आपने हर चीज़ से लड़ा है, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से आगे बढ़ा है, हर सिचुएशन का सामना किया है, आपने गिव अप नहीं किया है, आपने सरेंडर ज़रूर किया अपने परमात्मा को, चीज़ें अपने भगवान के ऊपर ज़रूर छोड़ी हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करके चीज़ों को कुछ समय के लिए भगवान के ऊपर ज़रूर छोड़ा है, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया, आप लड़े हैं, आपने डरे नहीं हैं, भागे नहीं हैं, घबराए नहीं, आप लड़े हैं, आपने लड़कर उन चीज़ों का सामना किया है। आपने रोए ज़रूर हैं लेकिन अकेले में, आपने किसी के सामने रो धोकर उन चीज़ों का सामना नहीं किया, आपने अकेले में अपने भगवान के सामने रोकर, अपने भगवान के सामने प्रार्थनाएं करके, अपनी सिचुएशंस को समझ के, बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी मेडिटेशन करके, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करके अपने आप को आपने तैयार किया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया, भगवान ने भी आपका साथ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि आप डिज़र्व करते हो ये राजा की पदवी, आप डिज़र्व करते हो इस पद को, तभी राजाओं की तरह आपको तैयार किया। लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं? लोग आपको एक ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं कि जहाँ पर वो आपको देखना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप कोई ऐसी पदवी पर बैठें, वो नहीं चाहते थे कि आप ऐसी कोई चीज़ को करें जिससे आपका नेम फेम बढ़े। यहाँ पर मुझे आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप राजा की तरह हो, ठीक है। आप राजाओं की तरह जीना ही डिज़र्व करते हो, राजाओं की तरह आपकी सोच है, आप अपने लिए बाद में, लेकिन आप दुनिया के लिए पहले सोचते हो। आप एक नर्म दिल इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा लोगों का भला चाहता है, जो हमेशा लोगों को देने के बारे में सोचता है, जो हमेशा हर एक चीज़ से प्यार करता है। तो आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो। लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं? लोग आपको देख रहे हैं कि कभी इस इंसान की हालत ऐसी थी कि ये कुछ भी नहीं कर सकता था, कभी इस इंसान की हालत ऐसी थी कि ये पूरी तरह से टूट बिखर गया था, लेकिन आज ये राजाओं की तरह खड़ा हो चुका है, राजाओं की तरह इसकी लाइफ बनती जा रही है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आपने बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सही हैं, बहुत सारे रिश्ते आपकी लाइफ से गए हैं, जो जो चीज़ें आपने चाही वो सब आपकी लाइफ से चली गई, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही आई, मुसीबतें ही आई, बहुत सारी मुसीबतों का आपने सामना किया, लेकिन आप गिरे नहीं। आपके आपके पास फिर भी ऑप्शंस थे, आपको फिर भी यूनिवर्स ने ऑप्शन दिए थे, आपने उन ऑप्शंस को देखा। कई लोग होते हैं नहीं देखते हैं, कई लोग होते हैं उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आप यहाँ भागे नहीं, आपने उन चीज़ों को देखा, आपने अपनी कमियों पे काम किया, आपने देखा कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, आपने देखा कि क्यों चीज़ें गलत हुई हैं, आपने देखा कि क्या मैं कर सकता हूँ, आपने देखा कि कैसे मैं सिचुएशन को पलट सकता हूँ, आपने देखा कि मैं कैसे इन चीज़ों को बदल सकता हूँ, और जो कि आपने बदला। आपने, हो सकता है कि कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो सकता है आपने अपना घर परिवार हर चीज़ से मुंह मोड़ लिया हो, आपने अपना ड्रीम जो भी आपके थे उन सब चीज़ों से आपने एक समय पर मुंह मोड़ लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको तोड़ा गया, यहाँ पर आपसे उन चीज़ों को, सब चीज़ों को छुड़वाया गया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि लोग जानते थे आपकी कैपेबिलिटी, लोग आपको जानते थे कि आपको अगर आगे बढ़ा दिया गया या आप आगे बढ़े बढ़े तो आप ऐसी कुछ नई क्रिएशन कर जाओगे जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप कर गए, आपने वो किया। उनका तोड़ना आपके लिए रंग लाया, आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं, उन्होंने तभी आपको तोड़ा क्योंकि आप कैपेबल थे। अगर आप कैपेबल नहीं होते तो आपको तोड़ा नहीं जाता, आपको तोड़ा ही इसीलिए गया, ऐसे लोगों के बीच में आपको इसीलिए रखा गया कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, आप अपनी जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ छुपी हैं, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी छुपी है, आप उसको बाहर निकालें। और आपने उन क्रिएटिविटी पे काम किया, आपने अपने अंदर की छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकाला, आपने अपने आप को समझा, आपने ऐसे लोगों के बीच से खुद को बाहर निकाल के आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आ गए, बैलेंस की सिचुएशन में आ गए। यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने आपका पूरा साथ दिया, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी सरेंडर मोड में रखा, क्योंकि आपकी जो लाइफ है एक टाइम पर ऐसी रही थी कि वहाँ पर आपने सब कुछ अपना ख़त्म हुआ पाया था, आपने अपना सब कुछ बर्बाद हुआ पाया था, लेकिन अब आपकी लाइफ में सक्सेस पूरी तरह से आ रही है, आपकी लाइफ में
स्टेबिलिटी पूरी तरह से आ रही है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी पूरी तरह से आ रही है और अब आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब आप हर तरीके से अपने आप को पूरी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आप हर तरीके से अपने आप को हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं। ये पहले शायद आप नहीं देख पाते होंगे, लेकिन आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं। आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं, क्योंकि आप जन्म से ही एक राजा हैं। आप जन्म से ही इन चीज़ों के लिए बने हैं, जो कि शायद आपको नहीं पता था। आप अपनी कैपेबिलिटी भूल चुके थे, आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब आपने उन चीज़ों को सहा, सुना, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली और यूनिवर्स ने आपको बताया कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया हो। इतना स्ट्रगल करने के बाद अब वो ऐसी स्टेज पर पहुँचे हैं कि अब उनको थोड़ा लगता है कि हाँ, अब मेरे को थोड़ा सा चैन है, अब मैं थोड़ा सा कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अब मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ या बढ़ा रही हूँ। तो ये आप इसीलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। आज सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है कि थोड़ा स्लो हो, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में और कुछ ही सालों में आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहाँ पर लोग आपको देखेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके ज्ञान को देखेंगे, जहाँ पर लोग आपसे सलाहें मांगेंगे, जहाँ पर लोग आपसे पूछेंगे कि ये चीज़ें आपने कैसे की, जहाँ पर लोग आपसे पूछेंगे कि इतना स्ट्रगल आपने कैसे किया, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखते हो, आप अपने आप में कैसे शांत रहते हो, आप अपने आप में कैसे कंट्रोल करते हो, आपने इन चीज़ों को कैसे सहा, आपकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी कैसे आई। लेकिन ये जो चीज़ें जो आपने सही हैं, एक बहुत बड़े साइकिल को कंप्लीट किया है, एक बहुत बड़ी जर्नी को कंप्लीट किया है, एक बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में सही हैं, उसके बाद जाकर आप इस पदवी को प्राप्त करने जा रहे हो, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो। लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आपके सर पर आपके भगवान का हाथ है। लोग आपको देख रहे हैं कि इसकी लाइफ में जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, लेकिन ये वहाँ से निकल जाता है या निकल जाती है। इसको कौन इसकी हेल्प कर रहा है, किस तरह से बाहर निकल जाता है, क्यों ये अपनी लाइफ को बार बार बैलेंस कर लेता है, क्यों ये ज़ीरो से शुरुआत कर लेता है या कर लेती है। क्योंकि आपके ऊपर आपके भगवान का हाथ है, आपके ऊपर आपके इष्ट का हाथ है, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने के लिए बने हो। आप हर बार गिरोगे, लेकिन आप दोबारा से नई शुरुआत करोगे। आप हर बार दोबारा से उठोगे, क्योंकि आप बने हो इन चीज़ों के लिए। आप एक नई ग्रोथ, आप एक नया नया क्रिएशन करने के लिए बने हो, कुछ नया समाज को देने के लिए बने हो, कुछ अपने आप को नया देने के लिए बने हो, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी सोल जानती है कि आप किस लिए बने हो, क्योंकि आप एक राजाओं की तरह जीवन जीने के लिए बने हो। अब आप पूरी तरह से बैलेंस हो, अब आप पूरी तरह से चीज़ों को समझ पा रहे हो, अब आप पूरी तरह से देख पा रहे हो कि आपको अपने इमोशंस को कहाँ लगाना है, आप देख पा रहे हो कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपनी एनर्जी को बहुत ऊंचा उठाया है, जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए तैयार हो चुके हो, राजाओं की तरह जीने के लिए बड़े हो, और धीरे धीरे चीज़ें आपकी तरफ आ भी रही हैं। स्लो ज़रूर हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, और आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या कुछ ही साल में आप देखेंगे कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, परेशानियां ज़रूर होंगी, लेकिन रास्ता साफ हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, आपकी लाइफ को हर तरह से पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आने वाले समय में एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देगा, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। राजा का क्या काम होता है? लोगों के लिए सोचना, अपनी प्रजा के लिए सोचना, अपने समाज के लिए सोचना, ठीक है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना, अपने देश के लिए सोचना। तो आपका भी यही काम होगा, आप भी ये सब करने के लिए बने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ एक राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेम फेम के लिए काम नहीं करेंगे, आप यहाँ पर उन सब धारणाओं को तोड़ेंगे जो समाज में बनी हुई हैं। बुरी चीज़ों के प्रति आप खड़े होंगे, आप लड़ेंगे, और आप लोगों को भी अवेयर करेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं सोचते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं, आपको सिर्फ नेम फेम या पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिससे आपका तो भला हो, साथ ही साथ इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का भी भला हो। यहाँ पर मुझे ऐसी भी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं भाई। यहाँ पर यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारी ऑफर्स भेज रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स आपकी तरफ लगातार बहुत सारी चीज़ें आपको भेज रहे हैं। आपको इस रीडिंग के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। बहुत जल्दी आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर्स यूनिवर्स भेजने वाले हैं, जिनकी शायद आपको ज़रूरत है, जो शायद आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें मुझे चाहिए, जिसके बाद ही मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। और देख लेते हैं लोग आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं लोग आजकल आपके बारे में।
लोग आजकल आपको किस रूप में देख रहे हैं। लोग आजकल आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से ऐसी नकारात्मक स्थिति से बाहर निकल गए, आप किस तरह से ऐसी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल गए। इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति कहाँ से आई आपके पास? उनको नहीं पता था कि इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति आपके पास आपके अंदर ही थी, आपकी आत्मा से आई। आपकी आत्मा जो अभी तक सोई हुई थी वहाँ से आई, और उनको ये चीज़ें नहीं पता है। वो अभी भी इस इल्यूज़न में हैं, वो अभी भी इस चीज़ को ही सोच रहे हैं कि कैसे इस इंसान ने ये सब चीज़ें पार कर ली, कैसे ये एक ऐसी स्थिति में आ गया या आ गई, कैसे ये अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया, कैसे अपने आप को इतनी ऊंची स्थिति पर उठा लिया। क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो, कोई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आप कुछ नया करो, कोई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी यार दोस्त हो सकते हैं, जहाँ पर काम करते हो वो हो सकते हैं, वो नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते थे कि आप स्टक रहो। वो हमेशा चाहते थे कि आप एक इल्यूजन में रहो। वो हमेशा चाहते थे कि आप एक ऐसे पिंजरे में बंद रहो जहाँ से आपको कभी निकाला ना जाए, यहाँ से जहाँ से आप कभी निकल ना पाओ। लेकिन आप तो भाई राजाओं के लिए राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो, तो आप कैसे नहीं निकलते? आपको तो यूनिवर्स ने निकाला है, आपको आपकी आत्मा ने निकाला है। क्योंकि ब्रह्मांड जानता है, यूनिवर्स जानता है, आपकी आत्मा जानती है कि आप यहाँ पर बहुत बड़े काम के लिए बने हो, आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो, आप लोगों को सर्व करने के लिए बने हो, आप इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, इस संसार को सर्व करने के लिए बने हो। आप छोटे मोटे चीज़ के लिए तो बने ही नहीं हो, आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो। और जो लोग हैं अब ये देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने आप पर बहुत ब्लेम किए, जिन्होंने आपको एक ऐसी स्थिति में डाला, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, आज वही लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं, जिन्होंने आप पर उंगलियां उठाई, जिन्होंने आपका नेम फेम मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने आपको पूरी तरह बर्बाद करना चाहा, जिन्होंने चाहा कि हम इसको पूरी तरह ख़त्म कर दें, हर तरीके से, फाइनेंशली, फिजिकली, और आपके रिश्तों में भी पूरी तरह से आपको तोड़ा गया, आपको पूरी तरह से ब्लेम गेम खेले गए आपके ऊपर। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर बचाया, आपके भगवान ने आपको बचाया, क्योंकि आप यहाँ राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं, आप यहाँ पर लोगों को लीड करने के लिए बने हैं, आप यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए, नया मार्गदर्शन देने के लिए बने हैं। और ये लोग आज आपको देखकर हैरान हैं, परेशान हैं। यही लोग आज आपके बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे ये इंसान ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल गया जहाँ पर लोग सिर्फ मरना पसंद करते हैं। लेकिन आपको यहाँ यूनिवर्स ने निकाला, आपके भगवान ने निकाला, आपके परमात्मा ने निकाला, आपकी आत्मा ने निकाला, क्योंकि वो जानती है कि आप एक राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो, और आप इस यहाँ पर बहुत बड़े कार्य के लिए भी आए हो। तो आप यहाँ राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो, और लोग आपके बारे में देखकर, आपको ऐसी स्थिति में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है, देखकर बहुत परेशान है। उनके दिल में आग लग रही है कि क्यों ये ऐसे बन गया या बन गई, ये क्यों ये अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, क्यों इसकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्यों ये कैसे इतना क्रिएटिव हो गया या क्रिएटिव हो गई, कैसे इसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं आ गई, कैसे इसने अपने आप को इतने सारे रंगों में ढाल लिया, इसके इतने सारे रंग हैं कि हम भी नहीं देख पाए। आज वही लोग देखकर हैरान हैं, परेशान हैं। उनको लगता था कि आप जो दिखाते हो आप वैसे नहीं हो, और आज वो ये चीज़ें देखकर उनके गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा है, उनके गले से खाना नीचे नहीं उतर रहा है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनके दिल का चैन उड़ गया है कि आप ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए, किसने आपको यहाँ तक बढ़ाया। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई लेडी फिगर हो सकता है जिसने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जिसने आपको खराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन आप बड़े राजाओं की तरह आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हुए। कोई ना कोई ये ऐसा लेडी फिगर है जो हमेशा ही आपके लिए नकारात्मक सोचती हैं, जो हमेशा ही आपके बारे में लोगों को भी गलत बोलती हैं, और आपकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि ये कौन हो सकता है, लेकिन इसने कभी भी आपका भला नहीं चाहा, इसने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, आपकी किसी भी अच्छी सिचुएशन में कभी साथ नहीं दिया, किसी बुरी सिचुएशन में कभी साथ नहीं दिया। इसने हमेशा फाइनेंशियली आपको लूटा है, इसने हमेशा ही आपको इमोशनली लूटा है, और इसने आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है, और इसने आपको पूरी तरह से एक इल्यूज़न में डालकर रखा है। आपकी लाइफ में पूरी तरह से ग्रहण लगाया है, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और ये कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में पूरी तरह से आपकी चीज़ों को ख़राब करने के बारे में हमेशा ही नेगेटिव थॉट्स भेजे हैं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें हमेशा ख़राब हुई हैं। लेकिन यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको यहाँ से निकाला, ऐसे लोगों के बीच में से निकाला, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो। आप ऐसी लाइफ जीने के लिए बने हो जहाँ पर आपको आपके गुरुओं ने आशीर्वाद दिया है, जहाँ पर आपको आपके भगवान ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके ईश्वर का पूरा पूरा हाथ है। यहाँ पर मल्टीपल लोगों ने आपके
रिश्ते को, आपकी चीज़ों को, आपके करियर को, आपके फाइनेंस को ख़राब किया। ठीक है, हो सकता है एक समय पर आपको इन सब चीज़ों से दूर कर दिया गया हो, आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाला गया हो। ठीक है, आपको पूरी तरह से तोड़ा गया हो, आपकी फैमिली लाइफ भी ख़राब की गई यहाँ पर। ठीक है, आपकी यहाँ पर फाइनेंस ख़राब किया गया, आपका यहाँ पर करियर ख़राब किया गया, आपकी यहाँ पर हेल्थ पर भी बहुत सारी चीज़ें आईं और आप समझ नहीं पाए कि बार बार मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे ही लोग जो थे जो आपकी लाइफ में नकारात्मकता भेज रहे थे अपने थॉट्स के थ्रू, और जिन्होंने आपको हमेशा ही एक ऐसी स्थिति में रखा, अपना ही बना के रखा कि हम आपके हैं या आप हमारे हो, यही आपको एक इल्यूजन में रखा, कन्फ्यूज़न में रखा और आप उनके जाल में फंसे रहे। लेकिन अब आप उस जाल से बाहर निकल गए हो, अब आपको पता चल गया है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे लिए खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, और मेरे को अब आगे किसके लिए काम करना है और किसके लिए नहीं करना है। आप अब इन सब कन्फ्यूज़न से बाहर निकल कर अब लोग ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, वो लोग जिन्होंने आपको इस स्थिति में डाला था, अब वो इस कन्फ्यूज़न की स्थिति में फंस गए हैं कि ये कैसे हुआ, हमारी इतनी सारी चालें कामयाब क्यों नहीं हुई इस इंसान पर। पहले तो कामयाब होती रही थी, लेकिन जब आपने चीज़ें देखी, जब आपने सब चीज़ों को रिकंसीडर किया, जब आपने अपने आप को पहचाना, अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाना, अपने ऊपर काम किया, तब जाकर चीज़ें पता चली कि हाँ, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ, यही लोग मुझे बर्बाद कर रहे हैं, यही लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, यही लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, यही लोग मुझे हर समय पीछे खींच लेते हैं। अगर मैं कुछ भी अच्छा करने जाता हूँ या अच्छा करने जाती हूँ, इन लोगों की वजह से ही मेरी चीज़ें हमेशा ख़राब हो रही हैं, क्योंकि ये लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। और आपने ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट किया है। आप रह ज़रूर रहे होगे ऐसे लोगों के साथ, लेकिन अब आप अलग थलग हो। आप ऐसे लोगों के बीच में से भी अपने आप को निकाल लिया है और अब आप राजाओं की तरह रहने के लिए तैयार हो। आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया ऐसे लोगों से, मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप इन लोगों से बात कम कम कर दी हो सकता है कि आपने इन लोगों से अपनी एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हो। आप जो हैं वो आप यहाँ पर दिखा नहीं दे रहे हैं। आप आज सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो भाई। यहाँ पर राजाओं की तरह आप तभी जी सकते हो जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जब आप अपने आप को फॉलो करोगे, जब आप अपने अंदर की क्षमताओं को फॉलो करोगे, जब आप अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को पहचानोगे। और लोग ये देखकर हैरान हैं, परेशान हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है, वो बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं, उनको चैन नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हुई तो हुई कैसे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे आपको राजाओं की तरह देखना। वो चाहते थे कि आप एक बुरे ही इंसान बने रहें, सब लोग आपको बुरा ही बोले, हमेशा आपके बारे में गलत ही बोले। आप ऐसी राजाओं की तरह लाइफ तो आप नहीं जी सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती हैं, लेकिन आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। लोगों के अब जो लोग हैं ना, वो देखकर बहुत हैरान है, पर ये कौन से लोग हैं जो देखकर हैरान परेशान हैं? जो लोग आपके अपने हैं, जो लोग आपके अपने जिनको आप मान रहे हैं, वो लोग देखकर हैरान परेशान है। हो सकता है वो भी आपके सामने अच्छे बनते हैं कि नहीं हमें बहुत खुशी है या हम आपके साथ हैं, लेकिन नहीं, आप उनके चेहरे पड़ चुके हैं, आपको पता लग चुका है कि जो ये मेरे साथ हैं ये मेरे साथ नहीं है। ठीक है, जो मेरे साथ थे उन लोगों को भी मेरे से दूर किया गया। तो यहाँ पर देखा गया, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको बताया, आपके भगवान ने आपको बताया, चीज़ें दिखाई आपको, आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर अब कर दी गई है और आपको पता चल गया है कि मुझे अब कैसे आगे बढ़ना है। आपको पता चल गया है कि कैसे मुझे यूनिवर्स के बातों पे भरोसा करना है, मुझे कैसे अब आगे अपनी सिचुएशंस को संभालना है, कैसे मुझे अब राजाओं की तरह अपनी लाइफ को लीड करना है, कैसे मुझे हर एक स्टेप लेना है। तो आप समझ गए हैं और आप अब आगे बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपका समय आ चुका है। ठीक है, अब धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समय आपके फेवर में आ रहा है। आप अभी तक स्ट्रगलिंग फेस में हो सकते हैं या स्ट्रगल भी कर रहे हो, लेकिन आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने और ज़रूर आने वाले कुछ ही 1-2 साल में आप अपनी पोजीशन को ज़रूर पाएंगे। और इसके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी का भी प्रयोग किया गया कि आप फंसे रहो, आपके दिमाग को बांधा गया, आपको नेगेटिव चीज़ें भेजी गई, आपके माइंड को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसे इल्यूज़न में डाला गया कि आप अपने बारे में सोच ही ना पाओ, आप अपने बारे में समझ ही ना पाओ, आप खुद से कनेक्ट ही ना हो पाओ। अगर आप अपने आप से सोच समझ ही ना पाते, आप अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। लोगों ने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी की, लेकिन वो इस चीज़ में
असफल हुए। वो लोग अब बहुत देखकर बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं कि कैसे ये इंसान बच गया, कैसे इसकी मदद किसने की, कैसे ये चीज़ें आगे हुई। इनकी मदद की है एंजल्स ने, इनकी मदद की इनके भगवान ने, इनकी मदद की है जिसको भी ये मानते हैं उस शक्ति ने। तो जो भी शक्ति है वो चाहती है कि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो, आप राजाओं की तरह जियो। अब आप आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। वो जो चीज़ें अब आपसे चली गई थी वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। और यही लोग जो अब आपके साथ रह रहे हैं देखकर हैरान परेशान हो रहे हैं कि कैसे चीज़ें बदली, कैसे ये इंसान राजाओं की तरह लाइफ जीने के लिए तैयार हो गया, कैसे ये अपनी लाइफ में बैलेंस हो गया, कैसे ये अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, कैसे हर चीज़ में नई शुरुआत हो रही है इस इंसान की। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यस डू इट, आगे बढ़िए, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, आपको इन लोगों के खेल में नहीं फंसना है। अब आपको अपने आप को इन लोगों से अलग थलग रख कर ही अपना काम करना है, राजाओं की तरह आगे बढ़ना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। और इन लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, क्योंकि अभी आपको एक ऐसी स्टेज पर देख रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन पर देख रहे हैं जहाँ पर शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपका एक नया रूप होगा। तो ये आपका एक नया रूप देखकर, राजाओं वाला रूप देखकर, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ देखकर, आपके अंदर के काम को देखकर, आपके अंदर छुपी हुई क्षमताओं को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हैं। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बता रहे हैं। अभी आपकी सिचुएशन स्लो ज़रूर हो सकती है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में, साल में, 2 साल में आप अपनी उस स्थिति में पहुँचेंगे जहाँ पर आप राजाओं की तरह लाइफ जिएंगे। अपने लिए तो जिएंगे, साथ में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस यूनिवर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें भी आप करेंगे। और तब जाकर आप एक्चुअल में अपनी उस सोल के लिए, अपनी उस आत्मा के लिए और अपनी उस पोजीशन के लिए तैयार होंगे जहाँ के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाया है, जो लाइफ आपको जीने के लिए बनाया है, क्योंकि आप राजाओं की तरह जीने के लिए बने हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।